बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रैशनल नंबर्स के बारे में है। 2.1 टॉपिक रैशनल नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने 2.2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स स्टार्ट किया था और इसी की कंटिन्यूएशन आज हम करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ आए, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। जो एसएलओ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, मल्टीप्लाई 2 और मोर रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड देन डिवाइड रैशनल नंबर बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। एंड देन नॉन जीरो का क्या मतलब है? जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के ऊपर किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली एंड देन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स जरा बुक के पेज नंबर 25 पे आए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है जिस तरह हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की थी। उसी प्रोसीजर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले जरा बोर्ड की तरफ आए। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। स्टूडेंट्स देखें जरा, अभी हम लोग बुक में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमें पता है कि जब हम लोग फ्रैक्शन की डिवीजन करते थे उसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज की थी। सेम लाइक दैट हम मेथडोलॉजी यहां पर यूज करेंगे, बट यहां पर लिटिल बिट डिफरेंस होगा। देखते हैं वो क्या है। लेट्स कम टू द बोर्ड। आपके पास हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीज देखें। मल्टीप्लाई 3/5 बाय 7/10। आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। ये दोनों जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई करना कैसे करना है? देखें, आपने जब भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपने नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। कैसे? देखें, थ्री ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 7/10 दैट इज इक्वल टू, आपने किस तरह करना है, जितने भी यहां पर नंबर हो, 1 यहां पर 2 नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सो मैनी, जितने भी हों, बट आपने क्या करना है, आपने नोमिनेटर्स को नोमिनेटर्स के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 7 3 21 एंड देन 5 10 50। अब एक चीज देखें कि क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है हमारे पास और ये इवन नंबर है। सो दोनों किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही होगी। अगर आपके पास नंबर्स डिफरेंट हो, मींस के ज्यादा नंबर्स हो, 2 हो या 3 हो, सपोज यहां पर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई 3 बाय 7, अब थर्ड नंबर मैं और ऐड कर देता हूं इसी एग्जांपल के अंदर, 3 बाय 5 7 बाय 10 एंड 1 बाय 2।
तो इससे क्या होगा, आपके पास यहां पर 3 नंबर्स हो गए, जब 3 होंगे तो उसके लिए आप थर्ड नंबर भी ऐसे राइट कर देंगे। अब एक चीज देखें, नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर कैंसिलेशन भी कोई चीज नहीं होती, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 कितने होते हैं, 3 टाइम्स 7 21, 21 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 ही रहेगा। अब आपने किया 5 टाइम्स 10 50 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100। सो योर आंसर विल बी दिस, जब आपके पास 3 नंबर्स होंगे। एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने प्रोसीजर सेम रखना है। बट एक चीज देखनी है कि इन जनरल फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं। जनरल फॉर्म के लिए हमारे पास P ओवर Q एक नंबर है और दूसरा Q ओवर P ओवर Q R ओवर S है। इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे, P ओवर Q मल्टीप्लाई R ओवर S, वेयर जनरल फॉर्म, वेयर P Q R S belongs to integers and Q S does not equal to 0। ये चीज आपने नोट रखनी है। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, PQ ओवर PR ओवर QS। सो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म के लिए है। इन जनरल जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक चीज आपने नोट करनी है, जिस तरह हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एस नंबर जो भी आपके पास गिवन हो उसको इस तरह आपने राइट करना है। सपोज आपके पास यहां पर 3 ओवर 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैं कोई ऐसा नंबर फाइंड करूंगा जिसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 1 आ जाए, और वो जो 1 है उस 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आपने ये चीज नोट रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास ऑलवेज 1 है। और एडिटिव आइडेंटिटी जो थी ये हमने पहले पढ़ी थी, वो 0 थी। अब यहां पर आपने ऐसे नंबर के साथ 3 ओवर 5 को, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी बन जाए। अब यहां पर सिर्फ अगर मेरे पास ये चीज होगी, 3 ओवर 5 नंबर है, इसको मैं क्या करूंगा, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3 ओवर 5 को, कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो 1 बन जाए। वो जो नंबर होगा इसका मतलब है वो भी रैशनल होना चाहिए, और जब वो रैशनल होगा और उस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। वो सिर्फ 3 को मैं 5 को 5 ओवर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, 5 3 15, क्योंकि नोमिनेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और उसके बाद 5 3 15, ये दोनों नंबर सेम है तो मेरे पास क्या चीज बन गई, 1 बन गया। सो ये जो 1 है आइडेंटिटी बना दी, वो किस नंबर ने बनाई है, इसका जो रिवर्स होगा 3 ओवर 5 का रिवर्स, ऑपोजिट या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये होगा। मींस सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ओवर 5 इज of 3 over 5 is 5 over 3। क्यों, ये किस लिए, ये इसलिए है क्योंकि ये इस नंबर को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी बन जाता है।
इस 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर मैं इसी को जनरल फॉर्म में राइट करना चाहूं, इस तरह की सो मेनी एग्जांपल्स होंगी और उसको हम लोग राइट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर अगर मैं इन जनरल फॉर्म, इन जनरल क्या चीज होगी, आपके पास P ओवर Q जो है एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो Q ओवर P होगा। वो कैसे? दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? P ओवर Q को P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय Q ओवर P, इनको जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कैंसिल होके आंसर जो है वो 1 बनता है। आपने ये चीज याद रखनी है। एक और चीज आपने याद रखनी है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वही नंबर रेसिप्रोकल भी कहलाता है। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये गिवन हो कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रैशनल नंबर, मींस आपने इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उसका इनवर्स राइट कर देना है। तो अब ये जो इनवर्स है और रेसिप्रोकल है, ये हम लोग यूज करेंगे डिवीजन के लिए। देखें कि अगर मींस के प्रोसेस जो रिवर्स करना है आपने, वो कैसे यूज करते हैं डिवीजन में, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग डिवीजन की तरफ हैं। ये आप करना है नेक्स्ट एग्जांपल में। डिवाइड 3y5 बाय 7y10, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड 3 ओवर 5 बाय 7 ओवर 10। या तो इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, या जस्ट आर, ये स्टेटमेंट हो सकती है R3/5 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 10। ये स्टेटमेंट, इसका भी मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन हो, आपने उसको ऑब्जर्व करना है और फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने उनको सॉल्व करना है। अब यहां पर देखें, 3/5 ओवर 7 ओवर 10, सॉल्यूशन क्या होगा? आपने पहला नंबर एज इट इज राइट कर देना है, डिवाइड डिवीजन का साइन, एंड देन 7 ओवर 10। आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये जो डिवीजन का साइन है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे। 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई, जैसे ही इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो आपने नेक्स्ट ये वाला जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल राइट कर देना है या इसका इनवर्स राइट कर देना है। 10 ओवर 7, ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। इनवर्स कैसे राइट करते हैं? नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 ओवर 5, अब वही प्रोसीजर जो मल्टीप्लिकेशन में हमने अडॉप्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर तो यहां पर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिल कर दें, 5 1s are 5, 5 2s are 10, एंड अब और कोई कैंसिल नहीं होता, इसलिए हम ऊपर वालों को नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके पास क्या है, 3 2s are 6, 7 1s are 7, so your result is this। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने डिवाइड करना है उसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अगर यहां पर एनी नंबर्स को मैं डिवाइड इन जनरल फॉर्म में राइट करना चाहूं तो वो किस तरह होगा कि मैंने यहां पर इनको डिवाइड करना है, टू डिवाइड बाय, क्या होगा आपके पास, ये R ओवर S है।
अगर मैं यहां पर इन जनरल फॉर्म में इसको राइट करूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय S ओवर R, सो दैट विल बी इक्वल टू PS ओवर QR। सो ये चीज आपने नोट रखनी है। मीन्स के जो डिवीजन है ये रिवर्स प्रोसेस है किस चीज का, मल्टीप्लीकेशन का। अब आपने इसी तरह एक्सरसाइज की क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने मेथोडोलॉजी बताई हुई है, वो नेक्स्ट चल के डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द बुक। अभी हमने बोर्ड पे डिस्कशन की मल्टीप्लीकेशन के बारे में। मल्टीप्लीकेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर ऑफ वन विद द नोमिनेटर ऑफ अदर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन विद द डिनोमिनेटर ऑफ अदर। किस तरह कि अगर आपके पास P और Q दो, P ओवर Q इज रैशनल नंबर एंड देन P ओवर Q इज एन अदर रैशनल नंबर, देन हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सेम रैशनल नंबर्स हैं तो हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। नोमिनेटर्स को आपस में कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। देखें जरा एग्जांपल, ये बोर्ड पे भी हमने किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये दो सेम नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, 5 5s are 25, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर मेरे पास डिफरेंट रैशनल नंबर्स हो, 3/5 बाय 1/2, क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 1 is 3, 5 2s are 10, आपके पास 3/10 रिजल्ट आ जाएगा। मींस के आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर देखें एग्जांपल, देखें 7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, 2/5 एंड 6/7, इसके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्या, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 7 के साथ। देख लें, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 7 के साथ, 12 और 35 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। सिमिलरली आपने क्या करना है, ये 3 नंबर्स हैं रैशनल, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वालों को आपस में, तो आपके पास 35/36 आंसर आ गया। जब हम लोग 2 रैशनल नंबर्स को या उससे ज्यादा रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपके पास क्या चीज आएगी, उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, जिस तरह ये दोनों का रिजल्ट भी रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन में कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, ये मैंने अभी आपको डिटेल बोर्ड पे बताया है। बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन के लिए करते थे। हमने बिटवीन जो साइन होता है वो चेंज करके अगले नंबर का रेसिप्रोकल राइट कर देना और फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। देखें जरा, एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जब हम लोग नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी रैशनल नंबर होता है। द रैशनल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग वन रैशनल नंबर बाय देयर रेसिप्रोकल टू अदर। रेसिप्रोकल के साथ मैंने जो चीज बताई, अगर आप 5/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपके पास फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/5 के साथ, क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल कैसे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं, ये ऐसे चेंज हो जाता है। तो आपके पास 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब दोनों को नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 25/21, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल 8 की हुई है, देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, 8/6 को रेसिप्रोकल में राइट कर देना है और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है। यही काम किया, 6/8 हो गया। जब आपने मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, 6 2s are 12 हो गए, 8 3s are 24। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1/2 आया, दैट इज आल्सो रैशनल नंबर। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट करनी है। क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, अगले नंबर का रेसिप्रोकल राइट कर दिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स
देखें जरा, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, ये मैंने बताया है जिस तरह अभी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे थे कि आपके पास अगर कोई P/Q रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, किस तरह, Q/P हो जाएगा, दैट इज द रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आ जाता है तो वो आइडेंटिटी होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग नोमिनेटर विद डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद नोमिनेटर, जो मैं आपको यहां पर अभी बताया है। रेसिप्रोकल ऑफ P/Q इज Q/P, दैट इज वेयर P एंड Q आर नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 10 देखें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग 5/2 एंड -9/11। कैसे, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 is 2/5. Similarly, reciprocal of 9/11 is 11/9 माइनस के साथ, एंड ये इसका क्या आएगा, 2/5। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, लिटिल बिट मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आपका पास रिजल्ट अगर 1 आ जाए तो वो रेसिप्रोकल जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। कैसे, अगर P/Q को Q/P से मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट 1 आया तो ये जो होगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इफ 2 रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्ट इज 1, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, देन दोज नंबर्स आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल लें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/5, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनता है। ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया, सो इसका रेसिप्रोकल और इनवर्स क्या बना, ये, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2, इसका कौन सा आएगा, द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, माइनस का -2 आ जाएगा। देख रहे, ये चीज आ गई। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। 2A, आपने क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड देन सिंप्लीफाई। ईच क्वेश्चन आपने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। जब आप डिवीजन की तरफ आते हैं, यहां पर देखें 14/28 है, डिवाइड करना है, ये साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई 19/13। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अगर आपने फिर आपको सिंप्लीफिकेशन का पता है कि उनको आपने डिवाइड करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्ट को राइट करते हैं, वो आपने राइट कर देना है। ये पार्ट 1, 2, 3 और 4 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें जरा। फाइंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर आपने एडिटिव इनवर्स आपने प्रीवियस ग्रेड में फाइंड कर लिया था, अब यहां पर सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है और रेसिप्रोकल लिखने हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 2/5 है तो 5/2 आ जाएगा। अगर एडिटिव देखना है तो जस्ट इसके साथ साइन चेंज कर देंगे, प्लस के साथ प्लस का होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या हुआ, आपके पास 5/2 आ गया और रेसिप्रोकल भी यही है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। सपोज मैंने अगर 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है तो वो क्या आएगा, 8/3 और यही इसका रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक अपने टीचर को चेक होने के लिए भिजवानी है। अब पेज 25 और 26, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जब सिंप्लीफाई का वर्ड है, आपने क्या करना है, इनकी को मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट कर देना है। इनको फ्रैक्शन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट, अगर कोई चीज यहां पर कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दें। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 15 1s are 15, 15 2s are, अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया,
2 को 1 से किया तो 2 आ गया, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप जस्ट सबसे पहले आप ऊपर वाले नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आप फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने 2, 3 और 4 पार्ट कंप्लीट करने हैं। और अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहां पर क्या करना है, आपने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। 22/16 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का पता है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो बिल्कुल इनके साथ साइन चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो इसका 7/6 है, इसके साथ माइनस का आ जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, 8 होल 3/2 प्लस। अब इसका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या आएगा 8/6 और इसका क्या आएगा -9/19। सिमिलरली आपने इनके बाकी जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। अब यहां पर क्या है, मैच द फॉलोइंग विद देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखे कौन सा है, एंड देन 19/17 का देखें। 4 to 7 का कितने होते हैं 28, 28 + 3 31/4। अब 4/31 कोई है यहां पर, ये यहां पर आप इसको ठीक कर लें, ये यहां पर टाइपिंग एरर आया हुआ है, यहां पर 4 आना है, 4/31, तो आपका इसके साथ मैच हो जाएगा। और 19/3 है -17, 19/17 है माइनस का, और 17/19 कौन सा हुआ, ये हो गया। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं।